This was the biggest test for Xavi Hernandez as Barcelona's manager till now. अब तक का बार्सिलोना की मैनेजर सावी हर्नांडिस का ये सबसे बड़ा टेस्ट था, सबसे बड़ा टेस्ट। क्यों? इससे पहले कौन सा बड़ा टेस्ट दे दिया? इससे पहले तुम कहोगे बायर्न म्यूनिख, बट दिस वाज द बिगेस्ट टेस्ट क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कितना ज्यादा था, कितनी सारी चीजें थी। इस पे मैं पूरी बात करना चाहूंगा कि इस मैच में हुआ क्या है। एफसी बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान एट द कैंप नो, जहां बॉक्सेस नॉइज जो बार्सा के अल्ट्रास हैं वो प्रेजेंट थे, सब चीजें थी। इवन दो एट द एंड हम वो मैच ड्रॉ करते हैं जो एक हार से कम नहीं है। इट वॉज नियरली अ लॉस क्योंकि हम इसकी वजह से यूरोपा लीग जा सकते हैं जिसके चांसेस 99% है। अब बात क्या है, देखो पहले मैं बात शुरू करूंगा लाइनअप से। लाइनअप पे जावी को पता नहीं क्या ऑर्गेजम देता है ये मार्कस अलोंसो, अलोंस्लो अलोंस्लो क्या क्या चीज देता है ये लेफ्ट बैक पे। ये आपको देखो, आपने इसको यूसीएल गेम्स में स्टार्ट कराया है, मे बी द रीजन एक्सपीरियंस, ही कैन हैंडल दैट प्रेशर एंड ऑल, बट यू आर प्लेइंग एट योर होम, व्हाट प्रेशर? सपोर्ट मिलता है आपको प्रेशर से ज्यादा, यू गेट द सपोर्ट राइट व्हेन यू आर प्लेइंग एट योर होम। एंड स्पेशली जब आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली ला लीगा में वो परफॉर्म करके दे रहा है आपको, बट व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? आप उसको यूसीएल में नहीं खिला रहे हैं। वो डिफेंसिव इतना सॉलिड है। हम पे क्या थी हमारी डिफेंसिव लाइनअप? पीके एंड एरिगास्टिया। एरिगास्टिया इतना तेज नहीं है और पीके हैव ओल्ड लेग्स। सर्जी रोबोटो आप उससे एक्सपेक्ट मत करो, इट्स मोर ऑफ अ मिडफील्डर जो राइट बैक पोजीशन से आगे जाके अटैक ही करने वाला है। तो कौन है डिफेंस में? जबकि इंटर मिलान आपको पता है इतनी एग्रेसिव टीम है जो काउंटर्स में मारती है, एग्रेसिव टीम इन टर्म्स ऑफ काउंटर्स, ठीक है, बहुत ही लीथल है, बहुत लोतारो मार्टिनेज है भाई, वो तो लकाका खेला नहीं, लोतारो मार्टिनेज था आगे। और इनके लाइनअप पे कौन कौन से नाम है, रुक जाओ जरा मैं नाम देख लूँ एक बार क्योंकि मैं नाम भूल जाता हूँ। कोलानोग्लू था इनकी लाइनअप पे जो मिडफील्डर से बहुत अटैक्स मारता है, डमफ्रीज है और आपका बरेला है, और ये सारे ऐसे इनके मिडफील्डर्स है जो लॉन्ग शॉट लेने के लिए माहिर है, जाने जाते हैं, ठीक है। और बैक लाइन में स्क्रीनियर है, तो यू नो कि हमारी बैक लाइन इज द प्रॉब्लम, बिकॉज वट एवर यू से, अटैक विन यू गेम बट डिफेंस विन यू ट्रॉफीज। अटैक आपको गेम जिता सकता है बट डिफेंस आपको ट्रॉफी जिताता है। एंड यस, दिस इज द बिगेस्ट टेस्ट फॉर जावी हर्नांडिस, जो कि जावी हर्नांडिस फेल करता है। इट्स अ फेलियर, इट्स अ फेलियर, डेफिनेटली अ फेलियर। क्यों नहीं काउंट किया जाएगा? क्यों नहीं? जावी पे बैकलैश आना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि जावी आउट कर दो तुम। नो, ही हैज अ प्रोजेक्ट, ही हैज अ एम। बट नाउ क्या हो सकता है, अब आगे क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, वी हैव टू सी, देखना पड़ेगा। देखते हैं फिर। तो लाइन अप पे हमने देख लिया, बैकलाइन इज अ प्रॉब्लम, हमें मिडफील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें भी मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि गावी से ज्यादा, क्योंकि गावी की एनर्जी हमको लेटर हाफ ऑफ द गेम में चाहिए होती है। आप उसके साथ फ्रेंकी से स्टार्ट करवा सकते थे, आपने नहीं करवाया, जो भी कहीं ना कहीं बैकफायर किया, क्योंकि फ्रेंकी की आती चीज़ें चेंज हुई थी जो किसकी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट थिंग, फ्रंट लाइन से कोई डाउट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, वो कभी होगी भी नहीं क्योंकि फ्रंट लाइन में ऐसे प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट वी गो आउट टू द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में हुआ क्या? ओवरऑल अगर मैं इस फर्स्ट हाफ को समराइज करूं, बारसा की अटैकिंग इंटेंसिटी वॉज गुड। बारसा वो क्रिएटिंग चांसेस, इंटेंसिटी दिख रही थी, वो माहौल बन रहा था, वो वाइब बन रही थी, वो कैंप नु पे वो चीजें बन रही थी, दिख रही थी, बॉल प्रोग्रेस हो रही थी, सब हो रहा था। बट वट वॉज द प्रॉब्लम इन दिस? द प्रॉब्लम इन दिस वॉज कि हम 1-0 से आगे हो गए। ये प्रॉब्लम हुई एक तरीके से, आगे पता चलेगा। टर स्टेगन सेव्ड अस वन ऑन वन में, इसने एक या दो सेव्स किए थे, ही स्टैंडेड देयर लाइक अ वॉल, ही सेव्ड दैट बॉल लाइक दिस। एंड मैं बता रहा हूँ, टर स्टेगन नहीं होता, वी कुड हैव लॉस्ट दिस मैच बाय 6-3 मिनिमम, अगर टर स्टेगन वो डेयरिंग सेव्स नहीं करता है। His saves were amazing and the intensity of Barcelona is very high. That save was amazing and the goal. How the goal came? राइट हैंड फ्लैंक से रफीनिया जाता है, रफीनिया ने बॉल डाली थी रोबर्टो को, रोबर्टो ने उसको अंदर प्ले इन किया जब बहुत सारी भीड़ भड़ाका पहले हो रखा था। पीछे से डेम्बले भाग के आता है, टैप इन करता है, गोल। और डेम्बले का सेलिब्रेशन यूं जानवरों वाला रहता है, ठीक है। डेम्बले ने भी इस मैच में मिस्टेक्स किए जो हमको पे ऑफ की है। देखो देखो, हम ये मैच जीत भी सकते थे यहाँ से, अगर ये टर्न अराउंड होता 4-3 होता तो वी कुड हैव सेड इट्स अ हीरोइक भाई कम बैक, बट इट डिड नॉट हैपन। उसकी भी हम पूरी बात करूंगा। तो पहले तो ये कि वो गोल आता है हम कि भाई एक गोल आ गया, दो गोल मतलब एक या दो गोल और मार के वी हैव टू जस्ट कंटेन, वी हैव प्रेशर एंड ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बट होता क्या है, सेकंड हाफ में हम एंटर करते हैं और इंटर मिलान केम बैक इन द गेम। Inter Milan came back in the game, man. Who scored for them? Let me see, मैं भूल गया हूँ।
किसने स्कोर किया था, क्योंकि मुझे, मैं उस प्लेयर का क्यों नाम याद रखूंगा जिसने कि मतलब बजा के रख दी थी। बरेला ने मारा था 50वें मिनट पे गोल। बरेला स्कोर दैट गोल इन द 50th मिनट। अब मुझे याद है कैसे मारा। तो वो गोल ऐसे मारा था कि जेरार्ड पीके भाई सब खड़े थे, बॉल ऊपर से जा रही थी, अगर वो कूद के हेड करते तो बॉल क्लियर हो जाती, बट ही डिड लाइक दिस कि भैया काम डाउन, कुछ दिक्कत नहीं है। उनको पता ही नहीं चला कि उनकी पीठ के पीछे से एक डिफेंडर, सॉरी डिफेंडर कह रहा हूँ, एक इंटर मिलान का प्लेयर जा रहा था जो बरेला था। उसने बॉल अंदर डाल दी और टर स्टेगन पे कोई चांस नहीं था, वो सेव हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आपका डिफेंस अगर ऐसी हरकत करेगा, आपका वेटरन जेरार्ड पिके क्या जेरार्ड पिके ने पहली गलती यहाँ की थी। नेक्स्ट गोल जो वी कंसीड, क्योंकि 1-0 से हम आगे थे, फिर 1-1 से बराबरी हुई, देन हम पे प्रेशर पड़ा कि यार हमको कम बैक करना है, बिकॉज वी हैव टू विन, वी हैव टू विन, वी हैव टू विन, वी हैव टू विन। देन एक और गोल आता है सामने से जो लतारो मार्टिनेज मारते हैं। देखो बहुत अच्छी बॉल बना के दी थी उनको, 1-on-1 सिचुएशन थी और उन्होंने लाइक पोल पे, मतलब पोल से लग के वो अंदर हो गई। एंड टर स्टेगन कुड नॉट हैव सेव्ड दैट, एंड लतारो मार्टिनेज से मुझे कभी हेट नहीं हुई, बिकॉज ही इज एन अर्जेंटाइन। अच्छा फिनिश था, सब कुछ था, पेस है, सब कुछ है। अगेन अ पुअर डिफेंडिंग, बट ठीक है। 2-1 से हम पीछे थे, अब यहाँ से कम बैक कैसे करें। 60 मिनट चल रहा था शायद, कुछ 60-70 मिनट, आपको 30-35 मिनट पड़े हैं यहाँ पे मुश्किल से। क्या करोगे आप यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या किया बारसा ने। अब इसके बाद हमारा एक हीरो आता है। वो हीरो फर्स्ट हाफ में भी डिफेंडिंग कर रहा था, चीजें शो कर रहा था, कोशिशें कर रहा था गोल मारने की। वो है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की आते हैं, वो पहले से ही थे पिच पे, मतलब वो जोश में आते हैं और उन्होंने पहला एक शॉट लिया, जो कि मतलब उनका जो ओनाना गोलकीपर है वो खड़ा का खड़ा रह गया और बॉल निकल गई और वो गोल। और भी चांसेस क्रिएट होते हैं वैसे उस टाइम पे। पेड्री का एक चांस है जिसमें पेड्री और मतलब वो अंदर घुस गया था, वो रन आगे बढ़ा के गोल मार सकता था, उसने पहले शॉट ले लिया और शॉट में दी पावर थी नहीं। सो ओवरऑल उस चीज में किसने मदद की? किसने? रॉबर्ट लेवांडोस्की ने वो गोल मारा, एंड दैट वाज अ कमबैक मोमेंट। क्या यहाँ से कमबैक हो सकता है? कैन बार्सा विन? 2-2 की सिचुएशन है, कैन बार्सा विन, कैन बार्सा पुट कमबैक हियर? बट नहीं, वैसा नहीं होता जैसा हम सोच रहे हैं। होता ये है कि देखो, पहली गलती कि आपने फर्स्ट हाफ में 1-0 लीड लेने के बाद आपने अलोंसो को चेंज नहीं किया, जबकि आप देख रहे हो कि अलोंसो वो द शिटिएस्ट प्लेयर ऑन द पिच इन दैट फर्स्ट हाफ। ना अटैकिंग कंट्रीब्यूशन और डिफेंसिवली तो क्या ही कंट्रीब्यूट करेगा। सो देयर वाज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दैट साइड, एंड जितनी भी अटैक इंटर मिलान के बढ़ रहे थे वो उसी फ्लैंक से बढ़ रहे थे, उसी फ्लैंक से अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड व्हाई द हेल Xavi did not substituted him? That's the biggest question mark on Xavi tactics. जब आप देख रहे हो, सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है भाई, फैंस को दिख जा रहा है, हम जैसे यहाँ जो बैठे हुए हैं सीट पे, सब बैठे हुए हैं, उनको दिख जा रहा है, तुमको नहीं दिख रहा? बाल्डे जब आया वहां पे, आपने एक कनेक्शन देखा होगा, एक बाल्डे ने पास किया फाटी को, फाटी ने पास किया, वहां लेवा भी था शायद, बाल्डे ने पास किया उसको, उसने से ऐसे कर करके बॉल आगे ले गए थे। बहुत तगड़ा खेल रहे, बहुत ही। बाल्डे के आने से वो डिफेंसिवली वो साइड जो है स्ट्रांग हुई थी कि वो था बेस्ट प्लेयर इज अ लेफ्ट बैक। मैं नहीं खिलाऊंगा भाई मार्कस अलोंसो को, एंड उस वजह से हम हारे हैं। हारने की रीजन नंबर 1 इज दैट वी प्लेड मार्कस अलोंसो देयर। रीजन नंबर 2, अगर हमने उसको खिलाया भी, एंड इवन आफ्टर सीइंग इज प्लेइंग बैड, वी डिड नॉट सब्स्टिट्यूटेड हिम, वी मतलब Xavi। नेक्स्ट थिंग, जेरार्ड पीके अगेन, जो तीसरा गोल पड़ता है काउंटर अटैक पड़ता है, तो जेरार्ड पीके ने इंटरसेप्शन के लिए पैर भी नहीं उठाया अपना, उसने सीधा इंटरसेप्शन डाल दिया और अंदर एक और प्लेयर था, उसने गोल मार दिया। मुझे नाम नहीं पता, मैं नाम याद भी नहीं रखना चाहूंगा। गोल मार दिया, एंड दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम अगेन फॉर बार्सिलोना, क्योंकि वो टर स्टेगन कहीं से नहीं रोक सकता था। ठीक है, इवन दो टर स्टेगन मेड कपल ऑफ गुड सेव्स बिफोर, उसने एक दो बार और बचाया है 1-on-1 सिचुएशन में सेकंड हाफ में भी। ही वाज गुड, बट जो लाइक मैं ये कहना चाहूंगा, जो गोल हमने खाए हैं वो टर स्टेगन की गलती की वजह से नहीं, वो खाए हैं आपकी डिफेंसिव गलती की वजह से। लाइक अगर डिफेंस स्ट्रांग होता, मैं एक चीज कहता हूँ, अगर मैं बार्सिलोना जैसी टीम 3-2 से पीछे होती है, मैं पहले कहानी बताता हूँ फिर कहता हूँ, 3-2 से पीछे होती है, आप सबने देखा 3-2 से पीछे रहती है, फिर एक और बार आता है लेवांडोव्स्की एंड वो हेडर 90+2 मिनट का हेडर। लेवा, यू आर अ ब्यूटी इन दैट। भाई क्या हेडर था वो। और फ्रैंकी ने वो हेडर तो यूं था यार। अब गेम होता है 3-3 के बराबर। सेकंड हाफ में हमने सब्स्टिट्यूशन जो किए थे, हम फाटी को लाए थे, रफीना को बिठा दिया था, हम फ्रैंकी को लाए थे, बुस्केट्स को बिठा दिया था, हम बाल्डे को लाए थे, और हमने एक और सब्स्टिट्यूट किया था, हम फर्रान टोरेस को लाए थे। ये सारे सब्स्टिट्यूशन थे हमारे, एंड दे पेड अस ऑफ डिसेंटली वेल।
बट नॉट डिफेंसिवली वेल नहीं किया था। इंटर मिलान ये गेम जीत भी सकती थी और हम भी जीत सकते थे। हम कहाँ जीत सकते थे, मैं उस मोमेंट की बात करूंगा। लेवांडोस्की होता है इस तरफ, लाइक आपके राइट हैंड फ्लैंक के डिफेंसिव, मतलब अपने हाफ के अंदर, वहां से वो लॉन्ग बॉल खींच के मारता है जो कि बहुत प्यारी बॉल निकल के जाती है डेम्बले को। पहली बात, डेम्बले वॉज बिट ऑफ साइड देयर, उसको मैं रूल आउट भी कर दूं, ऑफ साइड था शायद वो उसमें। बट द प्रॉब्लम वॉज जब वो आगे बॉल लेके जाता है, वन ऑन वन की, मतलब बहुत अकेले रहता है वो ऐसे फेंट करता है, डिफेंडर कटाता है, यहाँ से एक बंदा रन मार रहा था, मुझे प्लेयर का नाम आई डोंट रिमेंबर यार, मेरे से बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ मैं, बारसा का प्लेयर एक रन मार रहा था, डेम्बले को बस वो बॉल डालनी थी, इवन दो अगर वो ऑन साइड होता, एंड डेम्बले ने सेल्फिशनेस दिखाई कि वो बॉल खुद यूं कटा के खुद मारने वाला था, उसने मारा, उसने बाहर मार दिया। अगर वो उस प्लेयर को डाल देता, वो सीधा उसके लिए सिर्फ गोल था, पूरी खाली स्पेस थी उस पर। सो ये सेल्फिशनेस हमको पे ऑफ, देख हमको ये आगे लेके डूबेगी, मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, ये सेल्फिशनेस हमको लेके डूबने वाली है, ये लेके डूबेगी। वी विल लूज लाइक दिस इन यूरोपा लीग, क्योंकि हम यार मुश्किल है, अभी आगे उस पर बात करूंगा। अब जेरार्ड पीके के ब्लंडर्स पे बात करते हैं। जेरार्ड पीके के ब्लंडर्स पे बात हो चुकी है, बट बात ये करते हैं कि दिस इज अ रीजन व्हाई वी, आप हमारे लेजेंड है, बट व्हेन यू आर नॉट एबल टू गिव योर 100%, व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिफेंड वेल एट द बैक लाइन, सो यू शुड लीव द क्लब फॉर गॉड फकिंग सेक। जो आप इतनी सैलरी उठा रहे हैं, आप उसके काबिल नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। आप एक तरीके से लाइक सैलरी का तो मैं ना भी उठाऊं, तो आप इतना अच्छे प्लेयर नहीं है कि आप डिजर्व करते हो उस प्लेइंग 11 में होना भी। आपको रखा गया है क्योंकि पिछले बोर्ड ने इतनी गलती कर दी थी कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल उन्होंने ऑफर कर दिया था, जो कि क्योंकि पिछला बोर्ड छूट गया था। ठीक है, अब अगली बात मैं करूंगा, टर स्टेगन ने भैया लास्ट मोमेंट पे भी एक हेडर मारा था, वो भी सेव किया। टर स्टेगन ने हमको हारने से बचाया, 6-3 7-3 से हम गेम हार रहे होते, और जीतने से हमको किसने बचाया है, देख जीतने से बचाया है, मतलब जीतने से हम कैसे बचे हैं। डेम्बले का मैंने वो बता दिया, वो एक इंस्टेंट था, वो गोल होता। अगर वो ऑन साइड होता, उसने ढंग की बॉल डाली होती, गोल होता, बट नहीं, लेवा ने वो बहुत प्यारी बॉल डाली थी, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ लेवा ने लेवा ने ये ड्रॉ निकाल के दिया। लेवा के वो 2 गोल्स बहुत तगड़े, बहुत प्यारे, बहुत स्वीट मैन। फ्रैंकी इन द मिडफील्ड वॉज अमेजिंग, उससे स्टार्ट कराते तो क्या ही कहानी होती। एंड आपका और क्या बोल सकते हैं आप, पेड्री की तो मैं कोई बात नहीं करूंगा, बट इज ऑलवेज अमेजिंग, ऑलवेज। रफीनिया को मैं हटा दिया बिकॉज रफीनिया वाज गुड, मेरे हिसाब से रफीनिया का अच्छा गेम था, रफीनिया इंटेंसिटी दिखा रहा था, शॉट्स ले रहा था, एक शॉट उसने भी मारा था जो अगर वो ढंग से कनेक्ट करता तो गोल हो सकता था फर्स्ट हाफ में, बट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब लेवा की हीरोइक्स, टर स्टेगन हमारा सेवियर, जिसकी वजह से ये 3-3 का ड्रॉ हमने निकाल दिया। फ्रंट लाइन का एक प्लेयर, बैक लाइन का एक प्लेयर, और मिडफील्ड ने जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, और एक प्लेयर के हक होने की वजह से हमने वो 2 गोल कंसीड करे हैं। जेरार्ड पीके ऑन द, अगर मैं ये भी कहूँ कि जूल्स कुंटे और मैं अराओ की बात भी ना करूँ, मैं करूँ अगर क्रिश्चियनसन भी इंटर मिलान के लास्ट गेम में इंजर्ड नहीं होता, वहाँ पे एरिक गार्सिया के साथ में क्रिश्चियनसन के पेयरिंग खिलाता, एंड क्रिश्चियनसन इज सो डिफेंसिवली सॉलिड फॉर एफसी बार्सिलोना राइट नाउ कि वो गोल्स हमने नहीं खाए होते, एंड डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू ये गेम हम जीत के निकाल लेते हैं। बट अ टीम लाइक बार्सिलोना जिसको पीछे से बिल्डअप करना होता है, जूल्स कुंडे, अराओहो, क्रिश्चियनसन, बेलेरिन, आपके बैकलाइन के 4 प्लेयर्स इंजर्ड हैं, क्रिश्चियनसन, अराओहो, बेलेरिन, आपका कुंडे, ये आपके इंजर्ड हैं। अब कहाँ से आप जीत, कहाँ से। देख मैं आपसे एक चीज़ कह चुका ना कि जेरार्ड पीके को खिलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, बट हमने यहाँ पे एक चीज़ देख ली कि भाई जेरार्ड पीके इज अ लाइबिलिटी फॉर अस, वो दिख गया है। ही कांट गिव अस एनी मोर, की बहुत पहले से चलती आ रही है बात। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना 3 मैच खेल लिया, अच्छा मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ 3 मैच अच्छा खेल लिया, बट मेरे को पता है इन द बिग गेम्स जब मेंटालिटी चाहिए होती है, सबसे पहले शोल्डर डाउन जेरार्ड पीके के ही हुए थे। ठीक है, उसने ब्लंडर्स किए, उसने गलती की, वी पेड दैट ऑफ, एंड अब हम इस पोजीशन पे हैं। जस्ट इमेजिन जेरार्ड पीके क्लब को एफसी बार्सिलोना क्लब लास्ट सीजन, या जब लास्ट सीजन छोड़ के चले जाते, क्या होता, चंक ऑफ सैलरी खाली होती, हम किसी और भी एक सेंटर बैक को टारगेट करके ला सकते थे। आप चीजें समझ रहे हो ना, तो यार मेरा पूरा उस पर जेरार्ड पीके पे है। सो अब व्हाट लैक्स इवन इन दिस एफसी बार्सिलोना टीम, क्या चीज लैक करती है मेरे हिसाब से, मैं वो आपको बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है। अगला हमारा एल क्लासिको है, माड्रिड की मेंटालिटी देखो यार, अपनी देखो, लाइक हमारी टीम रेडी भी नहीं है उस मेंटालिटी के लिए ओवरऑल। जावी के टैक्टिक्स उस मेंटालिटी को मैच करने के लिए रेडी नहीं है, आप जो भी कह लो, बिकॉज शोल्डर्स ड्रॉप होते हैं। कल बस वो लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस ने हमें यूं रखा, वरना हम ऐसे नहीं रहे, टर स्टेगन की परफॉर्मेंस ने यूं रखा, बट जेरार्ड पीके की परफॉर्मेंस लेट अस डाउन। ठीक है, वी डोंट डिजर्व टू बी इन दिस, क्योंकि आज नहीं तो कल ये चीज़ें एक्सपोज होती एंड हम हारते। बट हाँ, अगर हमारी बैकलाइन स्ट्रांग होती, वो होती, तो यार वी आर द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स कि हम आगे जा पाए।
बट भैया ठीक है, लक लक क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में ये है जो हम पे है उससे हम कैसे जीत निकाले, हम लीच बनने से जीत निकाले। इंटर मिलान टाइम वेस्ट कर रही थी तो वो करती है, तुमको पता है वो टाइम वेस्ट करेगी। व्हाट बार्सिलोना नीड टू डू, जस्ट नीड वन मोर गोल देन देम टू विन दिस मैच, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए था। कमबैक की उम्मीद थी, सब थी, वो लेवा ने जगाई थी, हारने से भी लास्ट में बचाया तो वो टेर स्टेगन ने बचाया था। मिडफील्ड के मैंने बता दिया किस किसने अच्छा खेला था, बुस्केट्स का इतना अच्छा गेम नहीं था, ओके ओके गेम था, ठीक है। टोरेस आया था बट मुझे नहीं पता उसने क्या किया गेम में, लास्ट में आया था, कुछ खास मुझे पता नहीं चला। डेम्बले की सेल्फिशनेस का वो, अगर वो भी गोल चला जाता तो शायद स्कोर लाइन भी चेंज, यार यू बेटर नो, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है गेम की, बट ठीक है नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया। एंड वट लैक्स, मैं फिर बात करूंगा क्या लैक करता है। फ्रैंकेसी भी आया था, फ्रैंकेसी का भी मेरे को लगा गेम अच्छा था, लाइक जितने उसने टचेस लिए वो सब लिए, वो चीज़ें सही बन रही थी, बट नहीं हो पाया अंत में, बस वही बात। अब होम शुड आई ब्लेम, वो मैं पहले कह चुका हूँ, जेरार्ड पीके, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, बट जेरार्ड पीके से लाइबिलिटी वो हमको दिख गया है, अब इससे ज़्यादा आंखें नहीं खोल सकते हैं। मार्कस अलोंसो ऑन द लेफ्ट बैक इज शिट, उस पर भी आके खोल लो कि आपने साइन करके उसको बहुत बड़ी वो कर दी है, पर ठीक है, यही है जो यहीं तक है, जो है हमको एक लेफ्ट बैक, हमें फुल बैक्स को टारगेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सीजन, ठीक है। ये डिफेंस लाइन की कमी, बाकी सेंटर बैक और वो सब ठीक ही है। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से इज कि हम पे ऐसे मिडफील्डर्स नहीं है जो लॉन्ग शॉट ले सके, एक्सेप्ट कैसी कैसी, लाइक इतना खेला नहीं है, मतलब अभी इतना बार्सिलोना में अच्छा टिका नहीं है, बट वी डोंट हैव ऐसे मिडफील्डर जो लॉन्ग शॉट ले, जो जैसे जैसे माड्रिड में कैसेमिरो लेता था, क्रूज भी लेता है, मॉडरिच भी लेता है, ये लॉन्ग शॉट्स लेते हैं, तीनों लॉन्ग शॉट्स लेते हैं। अब कैसेमिरो नहीं है वहाँ ऑब्वियसली, बट ये तीनों लॉन्ग शॉट लेते थे, चुआमेनी भी लॉन्ग शॉट लेते, तो बार्सिलोना में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो लॉन्ग शॉट्स ले। डेम्बेले की फाइनल थर्ड में फिनिशिंग सक्स करती है, रफीनिया देखो, रफीनिया की फिनिशिंग उससे तो कहीं वाला बेटर है, ठीक है। तो ये सारी कुछ फैक्टर्स, हमारी पूरी डिपेंडेंसी लेवांडोस्की पे है, माना वो हमारा स्ट्राइकर है, बट यार विंगर से भी गोल आने चाहिए। मेसी, सुआरेज, नेमार खेलते थे, गोल तीनों तरफ से आते थे, पेड्री भी गोल मार, तो लेवांडोस्की पेड्री पे ही हमारी सारी चीजें अटकी पड़ी रहती हैं एट द एंड, और कौन गोल मारता है। यही चीज है जो हमारी लैक करती है कि हमें गोल्स, अगर एक प्लेयर नहीं मार, क्योंकि अगर लेवांडोस्की ने गोल्स मारे, पर जिसमें उसने नहीं मारे थे उसमें क्या हुआ था हमको पता है, जिसमें वो नहीं मार पाया था वो मैं बायर्न को ही गिरूंगा, बाकी दो मैचेस में तो बॉल उस तक पहुंची नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं। अब व्हाट्स नेक्स्ट टू एम फॉर, अगला हम किसको एम कर रहे हैं, वी आर गोइंग द यूरोपा लीग। अगर 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 विक्टोरिया प्लेजन इंटर मिलान को से ड्रॉ भी निकाल लेती है, और बायर्न इंटर मिलान को हरा देती है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और अगर बार्सिलोना बायर्न को हरा देती है जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लाइक इन सारे इतने सारे इफ्स एंड बट्स के बाद अगर हम पहुंच जाते हैं नॉकआउट्स में तो चमत्कार हो जाएगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग द यूरोपा लीग। और मैं ये चीज कहूंगा कि लुक फॉरवर्ड टू दैट कंपटीशन। एम, अब तुम्हारा एक ही एम है कि अब यू आर, इफ यू आर नॉट इन द यूसीएल एंड यू आर इन द यूईएल, देन यू शुड एक्सपेक्ट, यू शुड वेस्ट, यू शुड एम, यू शुड डू एनीथिंग, एनी फकिंग थिंग टू विन दैट एल क्लासिको जीतना जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन बना रहेगा, बट नेक्स्ट एल क्लासिको जीतना जरूरी है, एंड नेक्स्ट मतलब अगला मैच ही है भाई, एंड ला लीगा टाइटल इज अ वेरी मस्ट, ला लीगा टाइटल के बिना कुछ नहीं होगा, ला लीगा टाइटल हमको जीतना, इट्स अ मस्ट हो गया अब वो, इट्स अ मस्ट, हम सेकंड नहीं चाहिए, हमें ला लीगा टाइटल जीतना पड़ेगा, हमें डोमेस्टिक ट्रॉफी जीतनी पड़ेगी, कोपा डेल रे जीतना पड़ेगा हमको, सुपर कोपा दे स्पानिया जीतना पड़ेगा हमको, इन सारी ट्रॉफीज में से कुछ ना कुछ जीतना पड़ेगा, ला लीगा तो इज अ मस्ट, एंड मेरे हिसाब से एक डोमेस्टिक टाइटल इज ऑल्सो अ मस्ट, जिसके मैचेस अभी नहीं होंगे, मेरे हिसाब से नेक्स्ट हाफ में होंगे। एंड वन मोर थिंग, यूईएल, मैं अगर अगर ये टीम क्योंकि देख यूईएल में कौन है, आर्सेनल है, अच्छा खेलती है, बहुत अच्छा खेल रही है फिलहाल, मैन यूनाइटेड है भैया, अरे टेन हैग बॉल आ चुका है वहां पे, बार्सिलोना कभी यूईएल नहीं जीती है, बट व्हाट इफ दिस टाइम वी विन। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक इट एज अ प्राइड, बट फ्रॉम अ डाउनफॉल, लाइक ये डाउनफॉल ही है, इंजरीज की वजह से आपको डाउनफॉल हुआ है, चाहे आप जितनी अच्छी साइनिंग्स कर लो, लेकिन जो आपने साइनिंग्स की अगर वही इंजर्ड रहे तो ओवरऑल आपकी वही खचाड़ा हालत हो जाती है जो पहले होती है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, डिफेंस लाइन वही थी, आपको समझ आ रहा होगा देखकर। तो अब आप समझो, अगर यूईएल में हम प्रोसीड करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम सेमीफाइनल्स में आ रहे थे फ्रैंकफर्ट से, जो चीज़ वो हुई थी वो दोबारा रिपीट नहीं होगी, क्योंकि हमने ऐसे सैंक्शंस ले लिए हैं, बट व्हाट इफ वी विन द यूरोपा लीग, आर्सेनल से हम कंपटीशन देंगे, हम उसके बाद हम आपका ये सुपर कप के लिए कॉम्पीट करेंगे, लाइक दीज आर द थिंग्स, क्योंकि अब यही है हम पे एम करने को,
यही एम करना पड़ेगा। एंड व्हाट इफ वी विन मैन, कोई छोटी बात है क्या ये आपका यूरोपा लीग जीतना? छोटी बात नहीं है यूरोपा लीग जीतना, बिकॉज इट्स स्टिल अ कंपटीशन। और वहाँ पे लाइक मैंने 2 ही टीमों का नाम लिया, बट काफ़ी अंडररेटेड टीम्स है। जैसे यूसीएल में आप देख लो, क्लब ब्रूक अच्छा खेल रही है, आपका नपोली अच्छा खेल रही है, सेम वहाँ पे भी होंगे, बस उसका यूसीएल से लेवल थोड़ा कम रहता है, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। बट इन द स्टेज जहाँ पे सेमीफाइनल्स तक मैच पहुंचता है, फाइनल्स तक मैच पहुंचता है, तो भैया उसका लेवल कम नहीं रहता, इंटेंसिटी वही रहती है। इट्स अ यूरोपियन गेम, इट्स अ यूरोपियन कंपटीशन, जिसकी एक इंटेंसिटी होती है, एक लेवल होता है। यूसीएल से ठीक है 19 20 21 22 मतलब काफी फर्क तो मान लो, बट इट्स स्टिल अ कंपटीशन, इट्स अ वैलिड कंपटीशन, जिसको अगर बार्सा जीतती है तो ओवरऑल वी विल विश कि हमने यूरोपा जीता, हमने ला लीगा जीता, हमने डोमेस्टिक ट्रॉफीज में से ट्रॉफी जीती। हमारा सीजन जो है दिस इज वे बेटर देन द ट्रॉफीलेस सीजन, बिकॉज हमने लीग जीत ली अपनी। यूसीएल में हम आगे नहीं बढ़ पाए, हम डाउनफॉल गए, लेकिन हम डाउनफॉल में हम जीते हैं। अब हम आगे सुपर कप जीतेंगे जो सीजन के एंड में होता है। दिस इज द होल प्लान, मतलब ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि यूसीएल फिर भी हम, अगर तुम कहो तो कि हम इस टीम से यूसीएल जीतेंगे, क्योंकि नहीं, कि देर आर मेनी बेटर टीम्स। नपोली को देख लो आप मैन सिटी को देख लो, आप बहुत टीम्स हैं जो हमसे अच्छा खेल रही हैं, तो कभी ना कभी बाहर होना था, चांसेस ज्यादा थे मतलब बाहर होने की। तो ये चीज देखो आपकी जो अभी है बिगर पिक्चर, इफ वी विन द यूरोपा लीग, ला लीगा, एनी डोमेस्टिक ट्रॉफी, सुपर कोपा दे स्पेन, तो 2 गेम का मैच होता है, वो भी जीत लो। एंड कोपा डेल रे इज अ वेरी एलिजिबल कॉम्पिटिशन, मतलब एक लाइक अच्छा कॉम्पिटिशन है। तो ये सारी चीजें अगर हम जीत जाते हैं, फिर इट विल बी अ वेरी फेयर सीजन फॉर अस। अगर मैं एटलीस्ट भी एक्सपेक्टेशन रखूं, ला लीगा जीत जाते हैं, यूरोपा में लाइक एटलीस्ट मैं सेमीफाइनल से नीचे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, सेमीफाइनल मिनिमम आपको पहुंचना है, और अगर आप सेमीफाइनल पहुंचते तो फिर तो आपको जीतना है। कोपा डेल रे में कुछ भी हो सकता है भाई, ऊपर नीचे होता है। लास्ट टाइम बेते जीत गई थी, उससे पहले हम जीते थे, एंड उससे पहले शायद माड्रिड जीती, ये माड्रिड नहीं जीती उससे पहले, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, तुम समझा करो। तो ये सब चीजें लगी रहती हैं, दिस व्हाट हैपेंस ऑल द टाइम। So let's see what happens. Let's see what next Barcelona do to improve. कुंडे आ जाएगा शायद माड्रिड के गेम से पहले, अराहो, अगर ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो हम वी विल बी स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट फॉर यूरोपा लीग, और यूरोपा लीग हम जीत जाते हैं। इट्स, मैं कहूँगा कि यार, मैं उसको वही लूंगा एज अ पॉजिटिविटी कि यार, क्योंकि जावी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं जावी आउट नहीं कहूँगा, कुछ लोग कहते हैं थॉमस टुकल को ले आओ तो चीज़ें हो जाएंगी, बट नहीं होगा। मैं जावी आउट कहने से, ये सब कहने से नहीं होगा। मैं बस एक चीज़ कहूँगा, इफ वी गो लाइक हम जीते यूरोपा लीग, तो मतलब लाइक अगर वो सब मैं assumptions मान रहा हूँ अभी, तो ये सब होगा नहीं, बट अभी अगर ये चीज़ सारी चीज़ें होती हैं, टेक इट एज अ स्टेप फॉरवर्ड कि नाउ हम यूसीएल में नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने के काबिल हैं। क्योंकि ये डिफेंस लाइन काबिल नहीं था, अगर तुम मानो यार, ये डिफेंस लाइन काबिल नहीं था पहुंचने के, लाइक निकाल सकते थे गेम पर नहीं निकल पाया, क्योंकि डिफेंस लाइन पीके जहाँ खेल रहा है वो मुश्किल ही है। तो तुम वो देखो कि ये चीज़ है क्या, समझ रहे हो? तो लाइक नेक्स्ट ईयर वी विल गो मोर लाइक यूसीएल के लिए, मैं मेन यूसीएल की बात कर रहा हूँ, बाकी तो छोटा हूँ। चैंपियंस लीग के लिए हम जा सकते हैं कि अब हम ग्रुप स्टेज से तो बाहर नहीं होंगे, अब हमारी ऐसी टीम है कि अब हम नॉकआउट्स तक जाएंगे ही जाएंगे। हम नॉकआउट्स में कितना आगे जाएंगे? नॉकआउट्स में हम सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक एम करेंगे, और अगर हम यहाँ तक जाए तो हम जीतने का भी एम करेंगे। वी विल द स्ट्रॉन्गर कंटेंडर, क्योंकि हमने यूईएल जीता होगा, हमने ला लीगा जीता होगा, हमने डोमेस्टिक ट्रॉफी जीता होगा, इतनी सारी चीज़ें उखाड़ के हम जा रहे होंगे। तो दिस इज द माई समराइजेशन। क्योंकि एज अ फैन देखो, मैं यूरोपा को छोटा नहीं मानता, बट यस, अगर मैं यूसीएल में खेलता तो मैं यूरोपा को छोटा मानता। अगर बारसा यूसीएल में खेल रही हो, कोई और टीम यूईएल में खेल रही है, अगर मान लो माड्रिड खेल रही होती यूईएल में, जो शायद हुआ है पहले एक दो बार, कभी हुआ होगा कभी बहुत पहले, तो मैं बैंटर तो जाती है, बट बैंटर से हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, हम फैंस हैं, ठीक है? फैंस बेंटर झेल लेते हैं, हम फैंस हैं, ठीक है? मुझे बेंटर से डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, मुझे अपनी टीम के परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटमेंट है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट है कि वो जीते नहीं, जो एक मस्ट विन गेम था। और चैलेंजेस आएंगे जावी के लिए, एंड मुझे लगता है वो अच्छे से उसको हैंडल कर लेगा, बट अगर अलोंसो फिर खेलता है तो जावी आउट। जस्ट किडिंग।